भी आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा, जबकि प्रीतम मुंडे को दोबारा टिकट मिलना तय है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसे में नितिन गडकरी एक बार फिर से उन्हें नागपुर से टिकट मिल सकता है। तो ये दूसरी लिस्ट जारी होगी बीजेपी की तरफ से। और पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 195 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान था, जिसमें बड़े दिग्गज चेहरे थे, जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम शुमार था, शामिल था। और अब आज ये दूसरी लिस्ट आनी है जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। तो आज ये दूसरी लिस्ट आ सकती है। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। यतेंद्र, ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें नितिन गडकरी का नाम जो है वो खासतौर पर हम कहें तो नागपुर से उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल नितिन गडकरी कद्दावर नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं और कयास काफी बार लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद नागपुर से टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब महाराष्ट्र की सीट हुई तो सबसे पहले उन्हीं के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगाई, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनको एक बार फिर से नागपुर से बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता और काम करने का तरीका है उसको लेकर उनका जो फीडबैक है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो सब में ऊपर रहे। और यही कारण था कि चुनाव समिति को बिल्कुल भी देर नहीं लगी उनके नाम पर मोहर लगाने पर। इसके अलावा जो पूनम महाजन महाराष्ट्र की दिग्गज नेता है, माना जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन वहीं गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो प्रीतम मुंडे सांसद हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। जो मॉर्निंग प्राइम के दर्शक हैं उन्हें उत्सुकता इस बात की भी होगी, और कौन कौन से नाम हो सकते हैं यतेंद्र, अगर उन पे से पर्दा उठाएं आप तो? देखिए, कई सारे स्टेट पर चर्चा हुई थी, जिसमें बिहार को भी होल्ड कर दिया गया, क्योंकि बिहार में अभी गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो फाइनल नहीं हुआ है। इसी वजह से उड़ीसा को भी टाल दिया गया था। लेकिन जहां तक कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक हावेरी लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को मौका मिल सकता है। वहीं जीएन सिद्धेश्वर, रमेश जिगराने और यतेंद्र, मेरी थोड़ी दिलचस्पी हिमाचल को लेकर भी रहती है, जरा उधर भी बताएं। देखिए, बिल्कुल हिमाचल की चारों सीटों पर चर्चा हो गई थी केंद्रीय चुनाव समिति में, और जो खबर आ रही है कि अभी 3 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, उन पर अभी तक कोई किसी भी उम्मीदवार के नाम पर मोहर केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई है। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को फिर से मौका मिल सकता है, उनके नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगा दी है। यानी कि अनुराग ठाकुर फिर से चुनाव के जंगल में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं अभी 3 सीटों की, हिमाचल की 3 सीटों के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र शर्मा। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं यतेंद्र, वो बता रहे कि 2 बड़े नाम उन्होंने गिरा दिए। एक तो नितिन गडकरी वापस से नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा उन्होंने अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री का नाम लिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां से उन्हें टिकट एक बार फिर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में सीए लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। आज सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और द डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया, ऐसे संगठन सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिकाएं डाली गई हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जिस पर सुनवाई आज होनी है। तो सीए के खिलाफ कई सारे मुस्लिम संगठन जो हैं उन्होंने याचिकाएं डाली हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और सीए पर रोक लगाने की मांग इस याचिकाओं में की गई है और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सीए के खिलाफ उन्होंने याचिकाएं लगाई हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है।